चलिए, ओम सभी को सुप्रभात, सादर प्रणाम। दैनिक योग आहार क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज फागुन द्वितीय विक्रम संवत 2080 दिनांक 12 और दिन मंगलवार 1042वां दिवस है आज हमारे योग दैनिक योग क्लास का। आज की योग शिक्षिका हैं आदरणीय श्रीमती सुनीता वर्मा जी, जो कछुआ जम्मू कश्मीर से है। तो आपका स्वागत है आदरणीय बहन जी। और आज के मुख्य वक्ता हैं आदरणीय डॉक्टर नेहा माकऊ जी, जिला नागपुर महाराष्ट्र से। तो आपका भी स्वागत है आदरणीय डॉक्टर मैडम जी। तो आदरणीय बहन जी सुनीता वर्मा जी, आप सह मंच पर आमंत्रित हैं। आप आइए और आज का सत्र प्रारंभ कीजिए। आदरणीय सुनीता वर्मा जी। ओम जी ओम। सर्व स्वामी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। तो आइए सर्वप्रथम इस प्रभु परमात्मा को नमन वंदन करते हुए और अपने पूर्वजों और गुरुजनों को नमन वंदन करते हुए आज के दिन की शुरुआत जो है एक ओम के उच्चारण के साथ आरंभ करते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षि मामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देवः सवितुर्वरेण्यं प्रसु यद्भद्रं तन्नस्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मौन अपने चेहरे पर मुस्कान रखें, हृदय में प्रसन्नता रखें और इस प्रभु के चरणों में शरणागत हो जाएं। अपना पूरा ध्यान इन श्वासों पर केंद्रित करते हुए प्रभु का सिमरन करें। एक एक सांस के साथ हमारा प्रभु के साथ सिमरन करते हुए समय बीते। ऐसा अभ्यास हो जाए कि कोई भी कार्य करें तो प्रभु परमात्मा का सिमरन साथ साथ में चलता रहे और हर पल इस प्रभु परमात्मा को हम धन्यवाद करते रहे कि ये प्रभु परमात्मा, कल मुझे आपने रात अच्छी दी और आज मेरा जो दिन है वो अच्छा गुजरे। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से निकली हुई ध्वनि
और तिरंगे पूरे ब्रह्मांड में फैल करके वापस वहां से ऊर्जावान शक्तिवान होकर के हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। इन इसी तरह से हमारा शरीर जो है, हमारा तन मन और हमारी सोच, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, ये एक शुद्ध और पवित्र हो जाता है। ऐसा हमारा होना चाहिए कि हम हर पल एक प्रभु परमात्मा के शिष्य बनकर ही रहें। कभी भी हमारे दिल में ऐसा पल ना आए कि हमारे बोलने से, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से किसी को तकलीफ हो, किसी की दुख में का भागीदारी हम बने। तो हर पल हमारी तरफ से किसी को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सुखमय मिले। और हर पल हम अपने आप को, मैं एक पवित्रमय आत्मा हूँ, शुद्धमय आत्मा हूँ, आनंदमय आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप एक पवित्र आत्मा है और हमें हर एक इंसान को एक दिव्य रूप, एक पवित्र आत्मा ही समझ करके उसकी भी ऐसे ही पूजा ऐसे ही करनी है। नर पूजा, नारायण पूजा, हमारा यही नारा रहना चाहिए, हमारा यही संकल्प रहना चाहिए कि हर एक इंसान के साथ प्रेम, सहनशीलता, मानवता और दयालु, करुणा, यही गुण लेकर के हमें अपने जीवन को पूरा करना है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ऊपर धरती, सूरज, चांद, सितारे और नीचे नीचे है अग्नि, पृथ्वी, पानी और बीच में वायु, जीव, आकाश और एक है निराकार, जिसका कोई रूप, रंग, शक्ल, सूरत नहीं, हर पल हर अंग संग हमारे विराजमान है। उसी को साक्षात समझ करके हमारे चारों तरफ इस प्रभु परमात्मा को हर पल नमन करे। तुझे तेरे दाएं को प्रणाम, बाएं को प्रणाम, आगे को प्रणाम, पीछे को प्रणाम, ऊपर देखूं तो तुझे प्रणाम करूं, नीचे देखूं तो तुझे प्रणाम करूं। ऐसा ही हमारा प्रयास रहे कि हर पल सांसों के साथ जुड़ते हुए इस प्रभु परमात्मा को नमन बंदन करते रहें, सिमरन करते रहें। तो दोनों हाथों को रगड़िए, अच्छी तरह से रख दीजिए, आंखों पर, चेहरे पर मलते हुए आंखें खोल लीजिए। इसी तरह से हमें मेडिटेशन जब भी हमें करनी हो, कम से कम 10-15 मिनट हमें मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए और इस प्रभु परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होकर के ही अपना जीवन जो है वो गुजारें। चलिए अब हम करते हैं पहला प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, जो लंबी गहरी सांस लेते हुए उसको एक, एक, भस्त्रिका प्राणायाम को 3 गतिविधियों के साथ किया जाता है, जैसे सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति। आप सभी जो है ज्ञानवान हैं और सबको पता है कि कैसे भस्त्रिका प्राणायाम भी किया जाता है। सामान्य गति उन उन साधकों को बोला जाता है जो एक असाध्य रोगों से जूझ रहे होते हैं। उनको कहा जाता है कि आप सामान्य गति के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करें। ऐसे लंबी सांस लेकर के सांस को बाहर छोड़ना।
10 से 15 मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक, जैसे जैसे आपके पास समय हो वैसे आप इसको अपना सकते हैं और पूरी तरह से अपने शरीर को तंदुरुस्त बना सकते हैं। ये सामान्य गति और अब हम मध्यम गति के साथ जो उच्च रक्तचाप के मरीज होते हैं उनको मध्यम गति और तीव्र गति के साथ नहीं करना है। उनको धीरे धीरे लंबी सांस लेकर के जब हम सांस को छोड़ते हैं तो शरीर को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स करना है, तभी उनका बीपी नॉर्मल रहेगा, उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहेगी। कभी भी वो तेज गति के साथ ना करें। हृदय रोग वाले और उच्च रक्तचाप वाले धीरे धीरे ही भस्त्रिका प्राणायाम को करें। अब हम थोड़ा सा तीव्र गति के साथ करेंगे, 1 मिनट लगातार। सागर जैसा विशाल बनकर जीवन जीता जाता है, ऊंचा रुतबा पाकर वो आता है। इस तरह से हम इसको तेजी के साथ 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट 2.5 मिनट तक लगातार हम इसको कर सकते हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। जैसा आप करना चाहो वैसा आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जो अस्वस्थ है उनको धीमी गति के साथ करना है। बात से डरता केवल क्या होता है, वो जब सांस लेते हैं तो उनको सिर में दर्द शुरू हो जाती है, तो वो जब सांस लें तो दिमाग पर प्रेशर ना हो, ऐसे बिल्कुल सामान्य गति, ऐसे धीरे से सांस को छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स करें अपने आप। और जब भी सांस लें तो प्रभु परमात्मा का नाम लेते हुए सांस को भरें। जब सांस को छोड़े तो भी प्रभु परमात्मा का नाम लेते हुए सांस को छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। उनका बीपी जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे नॉर्मल ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। एक तो स्वस्थ व्यक्ति तीव्र गति के साथ ही करें। गीत सीखे गुरु ज्ञान से
हर एक प्राणायाम 10 से 15 मिनट तक मिनिमम होना चाहिए। तो समय की कमी के कारण हम 10 मिनट तक ही कर पाते हैं, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। तो समय को देखते हुए अब हम भस्त्रिका प्राणायाम को विराम देते हैं। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों और चेहरे पर मलते हुए आंखें खोल लीजिए। तो आइए अगला प्राणायाम करते हैं कपालभाति। सांस को नासिकाओं के द्वारा बाहर छोड़ना है और पूरा जब भी हम भस्त्रिका प्राणायाम करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, तो हमारा ये एक जैसे योग कर्म, योग के साथ साथ हमारा ध्यान योग भी साथ में चलना चाहिए। और हर रोग को मुक्त करने का ये एक रामबाण औषधि है कपालभाति। माथे को कपाल में, माथा बाती में चमकाना, कि हमें कपालभाति करते करते हमारी कुंडलिनी को जागरण करना है और अपने शरीर को एकदम से स्वस्थ करना है। एक सुंदर सा भजन के साथ हम ये कपालभाति आरंभ करते हैं और जब तक ये भजन चलता रहेगा तब तक हम कपालभाति भी करते रहेंगे। और हमारा जो है बिल्कुल ध्यान हमारा जो है प्रभु परमात्मा की शरणागत में होना चाहिए और शरीर पर। और साथ साथ में ये हमारा संकल्प रहना चाहिए कि योग के साथ साथ हमें अपने रोगों को मुक्त करना है योग के माध्यम से। आइए कपालभाति हृदय में खुशी और चेहरे पर मुस्कान। रुकना नहीं है, लगातार हमें करते रहना है। पूरा ध्यान शरीर पर। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। पल पलियों आँखों धीरे धीरे। आनंदमय अवस्था में कपालभाति करते रहे। तेरे हाथ पाँव में कोई न रहेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। धीरे धीरे
इसको हम वज्रासन में बैठ कर भी कपालभाति कर सकते हैं। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, पलियों पूरा ध्यान इस प्रभु की भक्ति और धीरे उमक धीरे धीरे, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को, बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, पलियों आँखों पर धीरे धीरे लगातार करते रहना है कपालभाति। चली जा रही है मुझे धीरे धीरे, जो करते रहोगे पत्नी धीरे धीरे, जो करते रहोगे, जो करते रहना है। भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, पल पलियों आँखों पर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे। इसी तरह से हमें ध्यान योग के साथ साथ कर्म योग, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, इस तरह से सारे प्राणायाम। आइए हम अब सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। पहला प्राणायाम, ये उंगलियों को इस तरह से फोल्ड करें, उंगलियों के पहले जोड़ जहाँ नाथ रखें। अगला हम करेंगे मुष्टिका बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुष्टिका चक्कर 1 2 3 4 5। सांस को लेते और छोड़ते रहे। हर क्रिया, हर प्राणायाम श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान रखें। ये हमारा योग जो है पूरा निर्भर है श्वास प्रश्वास पर। मुष्टिका चक्कर
विपरीत दिशा में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कोनी नमन। सांस लेते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों बाजू कंधों के बराबर ले आए। कोनी नमन 1, 2, 3, 4। सांस को ले। इसी तरह से स्कंद चक्कर। सांस को लेते हुए जब कोनिया ऊपर की ओर जाए तो सांस ले, कोनिया नीचे की ओर आए तो सांस को छोड़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। रिलैक्स करते हुए कंधों को रोटेट कर लें। 1, 2। सांस को ले। इस तरह से ऊपर करते हुए सांस ले, नीचे आते हुए सांस को छोड़े। अपोजिट साइड 5, 4, 3, 2, 1। श्वास क्रिया। पीछे बाजू करते हुए सांस को छोड़े और आगे करते हुए सांस को ले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऊपर बाजू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दोनों हाथ चेस्ट के पास ले आए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों बाजू पूरे खोलिए। 1, पीछे तक बाजुओं को पीछे तक जाने दीजिए। सांस लेते हुए ऐसे। रिलैक्स। बैठे बैठे अर्ध ताड़ासन। दोनों हाथों को बाहर, हथेलियों को बाहर की ओर और सांस लेते हुए पूरे बाजू ऊपर की ओर खींचे। इसको अर्ध ताड़ासन बोलते हैं। श्वास लेकर के स्ट्रेच योर आर्म्स। सांस को छोड़ते हुए नीचे ले आए। फिर से सांस भरिए। सांस को पार छोड़िए। रिलैक्स। अब आप राइट साइड और लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। सांस को लेकर के सांस ली, होल्ड करी, सांस को छोड़ते हुए वापस आना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। रिलैक्स करते हुए अगला स्टेप हमारा आएगा ट्विस्ट का। बायां हाथ दाहिने घुटने पर रखो और दाहिना हाथ पीछे ले जाओ और गर्दन को भी पीछे की ओर मोड़े। जब सांस लेकर के पीछे की ओर गर्दन को मोड़े और पीछे जाते हुए सांस को होल्ड करें। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए।
वैसे ही दूसरे लेफ्ट साइड 3 4 5 6 7 8 9 10 लेग्स घुटनों के बल पर खड़े हो जाएं। अब हम करेंगे हिप स्ट्रेचिंग। हिप स्ट्रेचिंग। इतना फासला रखिए और दाहिना हाथ दाहिने घुटने पर, बायां हाथ कमर पर स्ट्रेच। टांग बिल्कुल सीधी रखें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Let's change. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो आप जियो वाइज कर सकते हैं। 20 बार एक बार करा, 3 बार कर लिया तो 60 टाइम जियो है। अब आप जियो दाहिना हाथ ऐसे रखेंगे और टांग को भी मैडम सीधा रखेंगे मैडम और सुनेंगे पूरा थोड़ा बाजू ये सीधा का सीधा कर रहे हैं। ये है हिप ओपनिंग के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 सांस को ले 9 10 रिलैक्स चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। आइए अब हम खड़े होकर के करने वाले योगा योगिक के अभ्यास करते हैं। एड़ियों को ना उठाएं, खाली पैरों के पंजों को उठाइए। चलिए श्वास लिए खड़े हुए बाई जी दिख रहा है सारा। सांस लेते हुए इस तरह श्वास क्रिया 1 2 3 जब सांस ले पूरे बाजू खोले, सांस को क्लोज करते हुए सांस को छोड़ दे, बाजुओं को बंद कर ले। ये तो प्रभु का रिलैक्स स्कंद खिंचाव, दोनों बाजू ऊपर 1 2 3 4 बाजू को ऊपर जब ले तो सांस ले, बाजू नीचे लाए तो सांस को छोड़ दे। रिलैक्स बाजू को रोटेट करेंगे 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब हम क्रॉस में बाजू को करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हिप रोटेट। ये भी खड़े होकर के करने वाले सूक्ष्म व्यायाम ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opposite side. 6, 5, 4, 3, 2, 1. कटी चालन क्रिया, इसको हम ऐसे करेंगे, दोनों हाथ सामने और पैरों का फासला करने के बराबर। 1, 2, सांस लेते हुए हमने नीचे जाना है। 3, दायां हाथ सीधा रहेगा, बायां हाथ हथेली कंधे पर रहेगी, दाहिने कंधे पर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नेक्स्ट करेंगे कटी। 1, 2, 3, सांस का पूरा ध्यान रखें। 4, पीछे मुड़ते हुए सांस को ले होल्ड करें, आगे आते हुए सांस को वहां छोड़ दें। 7, 8, 9, 10. Relax. Legs stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Right side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Left side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आइए अब हम करते हैं योगा योगी। पहला अभ्यास। अब हम हस्त संचालन। हस्त संचालन लगे न दुख की जन संचालन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knee bend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. पूरी विकासत। दोनों हाथ आगे। आप हाफ बैंड करना चाहो तो हाफ बैंड कर ले। 1, 2 और पूरा करना चाहो तो
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uru Vikasa ka second part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. अगला हम करेंगे वक्ष विकासक. वक्ष विकासक सांस लेते हुए पीछे की ओर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सांस ले. पीछे जाते हुए सांस ले. आगे झुकते हुए सांस को बाहर छोड़ दे. नेक्स्ट पर आएगा त्रिकोणासन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20. नेक्स्ट करेंगे कोणासन. दोनों बाजू कंधों के बराबर. 4, 5, 6, 7, 10. नेक्स्ट आएगा पाल हस्तासन. लंबी सांस लो. सांस छोटे हुए नीचे. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. जो जंप नहीं लगा सकते वो सिंपल ऐसे करो. अब हम करेंगे जैक जंपिंग. योगा योगी का 11वां अभ्यास. रिलैक्स. योगा योगी का 12वां अभ्यास. योग नृत्य. रिलैक्स. जब भी योगा योगी करें तो सांस फूल जाती है. उसके बाद ऐसे करिए, घुटनों पर रखो हाथ और नाक से सांस लो, मुंह से सांस को बाहर निकालो.
हृदय गति धीमी हो जाती है इससे। फिर से हम अगला अभ्यास करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मधुरम यमनम मधुरम स्वनीतम मधुरम शमिकम मधुरम मधुराधिपते यज्ञम मधुरम धीरे धीरे कदमों को चलाते रहिए। मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा शरीरम मधुरम कमलम मधुरम कदमों को चलाते चलाते हम करेंगे अब सूर्य नमस्कार। दोनों हाथों को ऊपर डाले हुए नमस्कार मुद्रा। ऊर्ध्व हस्तासन सांस लेते हुए पाद हस्तासन, दामासन संचालासन, उद्दमुखासन, अष्टांग नमस्कार, मधुरम पर्वतासन, कृष्णं मधुरं कृष्णं अश्व संचालन, मधुराधिपते पादहस्तासन, हस्तासन, नमस्कार मुद्रा। आइए आप काउंटिंग के साथ सूर्य नमस्कार का नमस्कार कर लेते हैं। श्री मधुरा श्री मधुरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी गाड़ी में Eleven. पता नहीं कैसे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देखिए हमारा यहाँ ये था सूर्य नमस्कार। आइए ताड़ासन करते हैं। इस तरह से पैरों का 2 से 3 इंच का फासला, एड़ियां पीछे से जुड़ी हुई, पंजे आगे से खुले, दोनों बाजू आगे 1 2 हथेलियां बाहर की ओर, बाजू को ऊपर उठाना सांस को लेते हुए, फिर एड़ियां उठानी, फोल्ड योर। आसन की स्थिति में थोड़ी देर बने रहें। सांस को छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस भरें। डाउन, लंबी सांस लें। सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स, स्तंभ आसन में आ जाएं वापस। तीर्थ ताड़ासन करेंगे। दोनों टांगों का फासला कंधों से 2 गुना। इसको बोलते हैं त्रिक ताड़ासन। पर ओबेसिटी 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जितना चाहो उतना कर सकते हो, 1 से लेकर के 100 तक, 200 तक, 500 तक, सेट वाइज। नेक्स्ट करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों ये खड़े होकर के करने वाले आसन है। दोनों हाथ कंधों के बराबर, हथेली आसमान की ओर, दाहिनी तरफ हम मुड़ेंगे तो दायां पैर सीधा कर लीजिए। अब बाएं तरफ कर रहे हैं तो इस तरह से गर्दन हाथ की ओर, देखना हमें हाथ की ओर। इसी तरह से थोड़ा होल्ड करते हुए, हमने जल्दी से छोड़ दिया, इसको होल्ड रखना होता है। अब पैर को सीधा कर ले, अब दाहिना पैर मोड़ लीजिए। होल्ड करिए, रिलैक्स। ये था हमारा त्रिकोण आसन। जब आसन करें इसमें शिथिलता 10 से 15 मिनट तक कोशिश करें कि 5 सेकेंड तक, 10 सेकेंड तक होल्ड रखें हर एक आसन को। फिर मिनटों में भी जा सकते हैं। ये तो है अभ्यास की, जैसे जैसे अभ्यास होगा वैसे वैसे आप कर पाएंगे। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों पैरों का फासला रख लीजिए और हाथों को इस तरह रखें, अंगूठे पीछे से मिलेंगे। सांस लेते हुए पीछे की ओर मुड़े। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। ध्यान रहे जल्दबाजी ना करें, सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे ही आए। चक्कर किसी को भी चक्कर ना आए। एक बार पुनः फिर से दोहराएंगे। सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाए। अर्ध चक्रासन। वृक्षासन। ध्यान एक बिंदु पर रख ले। इसी तरह से हम दूसरी टांग पर भी ऐसे ही खड़े हो सकते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। वृक्षासन का अभ्यास नित्य प्रतिदिन करें। गद्दे पर है, थोड़ा बैलेंस कम बन रहा है। रिलैक्स। चलिए अब आप खड़े होने वाले थोड़े से आसन किए, सूर्य नमस्कार, योगा जोगिंग और सूक्ष्म व्यायाम। पेट के बल आ जाए, लेट करके करने वाले कुछ अभ्यास। पेट के बल जाए मकर आसन की स्थिति में। चलिए मकर आसन, एक एक टांग को फोल्ड करें, सांस को लेते हुए, सांस लेते जाए, छोड़ते जाए। दोनों टांगों को साथ में करें। नेक्स्ट हम अभ्यास करेंगे भुजंगासन के साथ शीर्षासन। और जब हम उसको तेजी के साथ करते हैं तो वो एक्सरसाइज बन जाती है। लंबी सांस लें। भुजंगासन।
होल्ड, सांस को छोटे को नीचे आने, जैसे 5 से 10 बार इसको कर सकते हैं। जो पहला पार्ट आता है अर्धभुजंगासन का, लेकिन हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। भुजंगासन के 4 पार्ट हैं। नेक्स्ट हम करेंगे, हाथ पर हाथ रखिए, इसको तेजी के साथ भी कर सकते हैं। और जिसको कमर में दर्द है वो तेजी के साथ ना करें। चलिए, शंशकासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे साधारण बैठक। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हल्का सा विश्राम कर ले। जब भी थकावट महसूस हो तो मकर आसन में आराम करें। चलिए अभी हम करेंगे बैठ के कर रहे हैं हम। नेक्स्ट ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, टाइम कम है। हाँ, काम को अंदर की ओर 2 3 एक दो पार कर लो। नेक्स्ट चलिए पेट के बल करने वाला अगला आसन शवासन।
शर्वासन, दोनों हाथ जांघों के नीचे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10. नेक्स्ट अगला करेंगे विपरीत नौकासन। विपरीत नौकासन में दोनों बाजू आगे निकालने हैं, बाजुओं को और टांगों को एक साथ उठाएं। शर्वासन के 2-3 पार्ट हैं। चलिए विपरीत नौकासन, सांस लेते हुए दोनों बाजू, दोनों टांगे उठाएं। down, up, down. दोनों हाथ हिप के ऊपर ले जाइए, बाजू को पीछे क्यों खींचिए, टंगे और गर्दन को ऊपर उठाएं। डाउन, धनुरासन, दोनों पैर को पकड़ लीजिए, धनुरासन। डाउन, घुटनों को गर्दन को ऊपर उठाना। डाउन, थोड़ा सा राइट लेफ्ट को लीजिए। रिलैक्स, पीठ के बल लेट जाए, पीठ के बल करने वाले आसन अर्धहलासन, द्विचक्रिकासन, पादवृतासन। तो पहला करेंगे एक पाद अर्धहलासन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अर्धहलासन 90 डिग्री तक टांगों को ऊपर ले जाएं, होल्ड करें, अर्धहलासन होल्ड करें, धीरे धीरे टांगों को नीचे की ओर, जमीन की ओर ले जाएं। जब आसन करें तो होल्ड करना है, जब एक्सरसाइज करें तो तेजी के साथ करें। अब हम इसी को एक्सरसाइज के रूप में तेजी के साथ करते हैं 10 बार। अर्धहलासन को तेजी के साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, हर एक आसन करने के बाद शरीर को आराम जरूर दें। चलिए अगला आसन हमारा आएगा पादवृत आसन। बड़ा सा शून्य बना देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा करेंगे, 5, 4, 3, 2, अरे 1। इसी तरह से चेयर दूसरी डालो, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3,
इसे छोड़ विषय 1 रिलैक्स। हरि नाम पादवृत्त को एक पादवृत्त आसन किया था हमने, अब हम दोनों टांगों को एक साथ जोड़ के करेंगे, लेकिन जो कमर दर्द वाले हैं, जो स्लिप डिस्क वाले हैं, वो दोनों टांगों के साथ कभी भी ना करें। 1 अमृत 3 तीन बार कर लेते हैं समय को देखते हुए। 3 उल्टा 2 1 रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट करेंगे द्विचक्रिकासन। 1 2 3 4 5 5 उल्टा 5 4 3 2 1 चेंज 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। इसको हम दोनों टांगों के साथ भी कर सकते हैं। 1 2 उल्टा भी करेंगे 2 1 5 5 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार जितना आपके पास समय होगा उतना कर सकते हैं। अब हम करेंगे उतान पादासन। जिनकी बार बार नाभि दिख जाती है उनके लिए दोनों हाथ थाई पर उतान पादासन में 30 डिग्री खड़ी उठानी है। हाथों को जमीन पर रखने दे बगल के पास, तो सांस लेते हुए टांगों को 30 डिग्री ऊपर उठाए, काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप होल्ड कर सकते हैं 10 सेकेंड 20 सेकेंड तक, जितना आप रख सकते हैं होल्ड कर सकते हैं। वंस मोर अप डाउन। उत्तान पादासन, नौका आसन। अब आपको गर्दन भी उठानी है, टांगों को भी उठाना है और होल्ड करना है। रिलैक्स। नौका आसन। क्यों है फिरते डाउन। पूर्ण पश्चिम उत्तानासन लेटे लेटे कर सकते हैं। पूर्ण पश्चिम उत्तानासन दोनों बाजू ऐसे। 100 किलो बाद मिला तो उसने पूछा कहाँ रहते हो, बोला में से आ रहा हूँ। मैं कहाँ गए थे, बहुत सुंदर 3 विश्वनाथ जी का दर्शन किए और चाय बिजनेस के काम से गया। 5 गंगा जी में नहाए, वो ठंडा पानी था, गीजर में नहा लिया। हमने कहा क्षमा करो, फिर क्यों ठग रहे हो कि तीर्थ में गया था। चलिए लेटने वाले इतने ही आसन हो पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। को स्पर्श नहीं कर पाए तो तुम तीर्थ में नहीं गए थे, तुम अपने व्यापार से काम से गए थे। साधक कहता है घर में बैठिए, घर में बैठकर इतना नाम जप लीजिए कि लोग आपके घर रूपी तीर्थ का दर्शन करने आए। वही चलिए स्थित कोणासन बैठ करके करने वाले आसन है। पहला आसन स्थित कोणासन। तुम्हारा योग के अनुसार रोग के अनुसार योग किया जाता है। जैसे डायबिटीज के लिए अलग आसन, ओबेसिटी के लिए अलग, थायराइड के लिए अलग। आज तो हमने ऐसे इंटीग्रेटेड ही किया है।
स्थित कोणासन को 100 से लेकर के 200 500 बार कर सकते हैं। तो काशी और हो जैसी स्थित कोणासन के बाद चक्की आसन कर लीजिए। 1 2 3 कर लीजिए चक्की आसन। करते रहिए चक्की आसन। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरिनाम भूषण से रीता बहन जी प्राणायाम करा दीजिए है ना। रसना जी भाई जी। अब 15 मिनट बचे हैं, उनकी प्राणायाम थोड़ा रह गया जो वो करा दीजिएगा उसके बाद, है ना। हाँ हाँ ठीक ठीक, है ना। क्योंकि समय बहुत जल्दी चल रहा है। हाँ हाँ जी जी। जी, तो चक्की आसन के बाद हम करते हैं सीधा प्राणायाम की ओर आते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम किया हमने, अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हनुमान चालीसा का पाठ होगा आदरणीय बहन जी। जी जी। अनुलोम विलोम में हनुमान चालीसा का रोज पाठ होता है, तो आप हनुमान चालीसा बोल सकते हैं। हनुमान चालीसा चलिए ठीक है, हमारे सदन में कोई बोल देगा, आप वो बंद रखिए। सदन में कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करे। अनुलोम विलोम प्राणायाम चल रहा है। जी मैं बोल देती हूँ आज। हाँ चलो, मेरी रंजना गुरु बहन चरण है, मैं बोलता हूँ। रंजना बहन जी बोल रही कि मैं बोल रही हूँ। चलो ठीक है, कोई बोल दो। चलो ठीक है, बोलो। कोई बात नहीं, कोई आप बोले। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलि धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति कुसंगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित यही सा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी को विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीन लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर वाय, अंत काल रघुबरपुर जाई। जन जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्न धरे, हनुमत से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये सद बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसंग सुरभूप। सियाबल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलदेव जी की जय। बोलो रे भाई सब योगाचार्यों की जय। जय श्री राम। नरदे हर। नर्मदे हर। ओम। अगला प्राणायाम हम करते हैं वाया प्राणायाम। तीनों बंद लगाने हैं इसमें, उड़ान बंद, जलंधर बंद और मूल बंद। सबसे पहले जो मूल बंद है, इसको हमने सांस लेकर के ऊपर खींचना है। जलंधर बंद को पीठ की ओर खींचना है। जलंधर बंद को चिन्ह को लॉक करना है, जलंधर बंद लगेगा। उड़ान बंद में नाभि को पीठ की ओर खींचना है। तो लंबी सांस लेकर के फिर सांस को बाहर छोड़ के तीनों बंद लगा करके थोड़ी देर होल्ड रखेंगे। सांस छोड़ते हुए एक एक करके तीनों बंद खोलने हैं। तीनों बंद एक साथ नहीं खोलने हैं। जैसे हम बंद लगाते हैं तो एक एक बंद को बंद करते हैं, इकट्ठे तीनों नहीं लगते। इसी तरह से जब खोलने हैं तो भी अलग अलग एक एक करके खोलना है। पुनः फिर से एक बार दोहराएंगे। अगला प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम। गले को टाइट करते हुए सांस को अंदर की ओर भरना है। फिर जलंधर बंद लगाना है। दाएं नासिका को बंद रखते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। चलिए करते हैं। ये थायराइड के लिए है। दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना। पुनः फिर से दोहराएंगे।
10 से 11 बार तक जिनको थायराइड होता है वो कर सकते हैं। प्राणायाम, अंगूठे से कानों को बंद कर लें, उंगलियों से आंखों को बंद कर लें, पहली उंगली माथे पर रखनी है, लंबी सांस लेनी है और 3 बार करेंगे हम इसको ओम के उच्चारण के साथ। उद्गीत ओम का उच्चारण। Let's शांति पाठ अभी आपके बाद में करना है, तो चलिए ओम जी। भाई जी 7 बजने वाले हैं, आगे जी का बहन जी, जी जी हास्यासन, सिंहासन और हास्यासन और शांति पाठ। जी सिंहासन, हास्यासन और शांति पाठ। शांति पाठ करेंगे। नहीं, सिंहासन कराइए पहले, पहले सिंहासन और हास्यासन। शांति आपकी क्लास तो आगे चलेगी ना, इसलिए मैंने शांति पाठ नहीं करवाया। नहीं नहीं चलेगी, मगर आप सिंहासन और हास्यासन कराइए। सिंह शेर बनना है। ठीक है, शांति पाठ। अभी इसका योग 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 सप्त का, अपनी योग क्लास के सप्त का समापन हो जाएगा, इसलिए शांति पाठ हो जाएगा, फिर चलते ही रहेगी। आवाज कम आ रही मुझे। मुकेश जी आप करा दो। हाँ रुको जरा देखते हैं। जी जी आवाज नहीं आ रही। बबड़ी शेर दादू आप शेर लग रहा है, आप करा दो यार। जी शेर नहीं बनना। चलिए सिंहासन और हास्यासन करते हैं, इसके बाद फिर शांति पाठ करेंगे। चलिए शेर बनिए। ठीक ठीक। हाँ जी। कितना चलिए आगे जबरदस्त शेर। कराया। सभी आगे वीडियो खोले जरा, शेर बनिए सभी। जीप काढ़ो मुकेश, जीप काढ़ो। चलिए हास्यासन, मुस्कुराइए, स्माइल प्लीज। सभी अपने अपने चेहरे पे मुस्कान लाए। थोड़ा खिलखिलाना है, दांत बाहर नहीं निकले, थोड़ा खिलखिलाना है।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ये पर्दा में रह गया, बहुत हंस रहा है पर्दा में। है? दिखाई नहीं रहा है। पर्दा डाल कर। कौन? चलिए बहन जी, शांति पाठ करा दीजिए। सुनीता बहन जी, शांति पाठ। जी जी। अरे अभी हाथ शासन हुआ कहाँ है? अच्छा, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बढ़िया आदरणीय सुनीता बहन जी, आज आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही पूरे आसन, पूरा प्राणायाम बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया। अपने अपने कमेंट है और सुनीता बहन जी के लिए तालियां हो जाएं सभी लोग। आज भी आपने बहुत नया सीखा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओम। बहुत सुंदर बहन जी, इतने अच्छे तरीके से आपने आज योग कराया, मन प्रसन्न हो गया। बहुत सुंदर, हर योग आसन आपने बड़े उससे तरीके से कराई। हम सब लोगों ने देखा, सुना, साथ में किया। बहुत सुंदर कराया आपने। पुनः इस योगाहार कार्यक्रम में कभी भी इसी लिंक से आप जुड़ी हैं, कभी भी हमेशा जुड़ सकती हैं आप। हम आपके योगाहार कार्यक्रम में आदरणीय मुकेश जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको आमंत्रित किया और आप आइए इसी में, इस क्लास में हमेशा योगाहार कार्यक्रम रहिएगा जी। धन्यवाद। पूरे पतंजलि योगाहार परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद। शैली पॉल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शैली पॉल जी ने दिए कोई शिक्षिका है, तो शैली पॉल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहन जी ने जो आज आदरणीय बहन सुनीता जी को बुलाया।